हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है हमारा 90.4 FM। अपने सोलन की आवाज है हमारा 90.4 एफएम। सुरीले गीतों की डोर है हमारा 90.4 FM। तो आप भी सुनते रहो और सुनाते रहो। सबकी जुबां पे शोर हमारा 90.4। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हैं आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपदा और हम। कहते हैं जहाँ पे मानव रहते हैं वहाँ पर आपदाएं भी होती हैं। कुछ मानव निर्मित आपदाएं होती है तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, जिसके चलते मानव और जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं और इन्हीं आपदाओं के चलते भारी जान माल का नुकसान भी होता है। अगर समय रहते आपदाओं के बारे में सही जानकारी हो तो हम आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। लिसनर्स कहते हैं प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम होता है रेडियो, और जब से देश में कम्युनिटी रेडियोज़ आए हैं हर घर गांव तक रेडियो बड़ी आसानी से पहुंच चुका है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो किस तरह से काम कर सकते हैं, क्या क्या उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से सामंजस्य बिठाया जा सकता है, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे नकुल कुमार तरुण जी से, जो कि जॉन फॉर सॉल्यूशन संस्था के डायरेक्टर हैं और इनकी संस्था आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली देश की पहली लीडिंग एजेंसी है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी, और मैं आपके सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं। अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें, हम जोन फोर संस्था अब तक देश भर में 3500 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा में डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉड्यूल प्लान कर चुकी हैं। सर, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम आप और आपकी संस्था कर रही है, और आपदा प्रबंधन को लेकर ही बहुत सारे सवाल हैं कम्युनिटी रेडियो के, किस तरह से कम्युनिटी रेडियो और आपदा प्रबंधन में सामंजस्य बिठाया जा सकता है जिससे कि आपदा से होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके। सबसे पहला सवाल तो यही है सर, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आपदा प्रबंधन एक ऐसा, इसको ऐसे समझे कि आपदा के आने से पहले जो कुछ भी आप उपाय करते हैं आपदा से बचने के लिए, जैसे बाढ़ आने के बाद तो सब कोई बचने का उपाय करता है, आग लगने के बाद एक पागल भी उसको बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आपदा प्रबंधन नहीं कहेंगे। आपदा प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि आपदा आने के पहले से शुरू हो जाए उसकी तैयारी, कि आपदा जब आएगा तो कैसे हम अपनी जान बचा सकते हैं, कैसे हम दूसरों की जान बचा सकते हैं, और आपदा आने के बाद भी हम उस पे काम करें तो क्या होगा, बहुत कम ही जान माल का नुकसान होएगा। इस पूरे प्रोसेस को आपदा प्रबंधन कहते हैं। साधारण भाषा में आपके कम्युनिटी के लोगों के लिए तो यही है आपदा प्रबंधन। अच्छा सर, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियोज़ किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं ताकि आपदा से होने वाले ख़तरों को कम किया जा सके या आने वाली आपदा के बारे में पहले ही लोगों को चेताया जा सके? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा अनिल जी। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन से वेबिनार कर रहे हैं आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रही है कोरोना के चलते, तो केवल इलाइट लोग ही आपदा प्रबंधन के बारे में जान पाएंगे जिनके पास की लैपटॉप, मोबाइल वगैरह है। लेकिन कम्युनिटी रेडियो के थ्रू जो आप लोग बात करते हैं कम्युनिटी से, हम गांव गांव तक पहुंच सकते हैं, तो आप लोगों का रोल तो बहुत ज्यादा है और बहुत ही कह सकते हैं क्रिटिकल है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आप जो लास्ट आदमी खड़ा है बॉर्डर पे, गांवों में, नदी के किनारे, वहां तक आप आपदा प्रबंधन के जो गुर हैं वो आप पहुंचा सकते हैं। वहां तक हम नहीं पहुंच सकते बिना आपके रेडियो कम्युनिटी के सहारा के। जी, क्या कर सकते हैं आप लोग, आपदा के पहले जैसे डूज एंड डोंट्स है वो आप लोग बता सकते हैं, ये आपका रोल हो सकता है। जी, जब आपदा आता है, जैसे भूकंप आ गया या फ्लड आ गया या आग भी लग जाता है, तो क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल है वो खत्म हो जाते हैं। जी, लेकिन रेडियो तब भी चलता है। डेफिनेटली। तो आप वहां से हम आपके थ्रू लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपदा प्रबंधन कैसे हम अपनी जान बचाएं, कैसे हम अपनी संपत्ति बचाएं, कहाँ आपके लोग हैं। तो आपका बड़ा रोल है और इस पोटेंशियल को यूज करना चाहिए हम लोगों को और गवर्नमेंट को भी।
सर, ये तो आपने बताया कि आपदा के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। अगला सवाल ये है कि आपदा के क्षेत्र में काम करने के लिए कम्युनिटी रेडियोस को किस तरह से मुख्य धारा में लाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कम्युनिटी रेडियो ऑलरेडी अपने लेवल पे आपदा प्रबंधन में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे हर 15-20 दिन पे तो मैं ही बोल रहा होता हूँ किसी न किसी रेडियो पे। जी जी लेकिन आपने जो कहा कि मुख्य धारा का मतलब है कि रेगुलर इस पे काम हो। जी जी तो मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहला तो है कि जो कम्युनिटी रेडियो के जो लोग हैं, जी पहले उन्हें ही ट्रेन किया जाए, पहले उनको अवेयर किया जाए जी कि जिससे कि उनको डिसास्टर मैनेजमेंट का बेसिक आइडिया आ जाए कि क्या हमें मैसेज आगे नीचे कम्युनिटी को हमें देना है। क्योंकि आप लोग अपने भाषा में, जी जो श्रोता है उसके भाषा में आप बात करते हैं, है ना। हमारे लोग तो क्या है, अंग्रेजी में बात करते हैं, जी। किटपिट, और वो नीचे तक जाता नहीं। जिनको समझना है वो तो समझते ही नहीं उस भाषा को। बिल्कुल। तो आपको मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले आप लोग को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। जी। और दूसरा, हम लोगों को कोई ऐसा एक पॉलिसी लाना चाहिए, एक ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए, एक रोल डिफाइन हो कि जिससे कि कम्युनिटी रेडियो को भी पता रहे कि नहीं। देखिए, हम अगर मान लीजिए भाई हम रोज अगर 5 घंटा 4 घंटा का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें से हमें डिसास्टर मैनेजमेंट पे 10 मिनट 20 मिनट रेगुलर मुझे प्रोग्राम करना है। एक ऐसा कोई पॉलिसी आए तो ये एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, जो मैंने कहा डिसास्टर मैनेजमेंट का, कि आपदा आने से पहले ही तैयारी शुरू हो जाएगी। नकुल सर, बहुत ही प्यारी जानकारियाँ आज आप आपदा और कम्युनिटी रेडियोज़ के बारे में हमें दे रहे हैं। आप इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक गाने के लिए हम रुकेंगे। लिसनर्स, सुनते रहिए हिमाचल प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़। कार्यक्रम का नाम है आपदा और हम। सारा तो बीती गोआ दिनड़ू तेरी गल्ला रे लारे पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना बोलो बालड़ी दा तुड़का लांदी जे बालमा अपने गोरे हाथों रा हो मेरी ठेकेदारनी अपने गोरे गोरे हाथों रा ढाटू बोलो पोटू पायो लगे शुभली दानी बोलो इंद्रोरी परिलो ढाटू बोलो पोटू पायो लगे शुभली दानी बोलो इंद्रोरी परिलो पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना बोलो बोलने बे तोपने दिएरियो तोटवा तेरी धोटी शोरी लो हो मेरी ठेकेदारनी तेरी बोला धोटी शोरी लो तेरी बालड़ी गे देखी देखी काटी सबको जिंदगी सारी लो लांबी तेरी बालड़ी गे देखी देखी काटी सबको जिंदगी सारी लो पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिनड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों ना बोलो शोई तू होली गे तो जोरी बाटना हमें भी सिरे रेश करी लो ओ मेरी ठेकेदारनी हमें भी सिरे रेश करी लो
দি তোমারে গে মুঞ্জরে নাটি লাগো কব কি যাবে হো ওরি পড়ে নাচ দি তোমারে গে মুঞ্জরে নাটি লাগো কব কি যাবে হো পতা বিনি লাগা কিনা পিতা দিনেড়ু তা সাথে মিঠি মিঠি বাতো না পতা বিনি লাগা কিনা পিতা দিনেড়ু তা সাথে মিঠি মিঠি বাতো না बोलो आखी मिलो दिलो दो दिलेड़ो बुरा बोलो भजोला तो बे हो मेरी ठेकेदारनी है बुरा बोलो भजोला तो बे हो अच्छा नहीं होता बोलो ज्यादा गे रुशेना देखे ता कोई न मनालो अच्छा नहीं होता बोलो ज्यादा गे रुशेना देखे ता कोई न मनालो पता भी नहीं लगा कि ना पिता दिनेड़ो ता साथे मीठी मीठी बातों ना पता भी नहीं लगा कि ना पिता दिनेड़ो ता साथे मीठी मीठी बातों ना बोलो मेरी रोना आखी दा मोरने ताईरा ता बोलो देखने ना सोनो हो मेरी ठेकेदारनी है ता बोलो देखने ना सोनो हो मेरी ठेकेदारनी है ता बोलो देखने ना सोनो अब अपने चहीते 90.4 मेगाहर्ट्ज को सुनिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रोक टोक और क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी के साथ। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारा सोलन रेडियो की ऑफिशियल ऐप को। प्ले स्टोर में टाइप करें हमारा सोलन रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए विजिट करें www.hamarasolanradio.org पर। तो आप भी बनिए हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के परिवार का हिस्सा। आज ही ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। एक बार फिर से स्वागत आप सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है आपदा और हम आज के इस खास कार्यक्रम में जानकारियाँ दे रहे हैं आपको आपदा के क्षेत्र में किस तरह से कम्युनिटी रेडियोज़ अपना योगदान दे सकते हैं। और ये विस्तारपूर्वक जानकारियाँ हमें दे रहे हैं जोन 4 संस्था के डायरेक्टर नकुल कुमार तरुण जी। सर, गाने से पहले आप बहुत सारी बातें हमें बता रहे थे और लास्ट में जिस सवाल का जवाब आप दे रहे थे उससे एक बात तो साफ है कि सरकार की ओर से कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए कोई ख़ास ऐसी पॉलिसी है नहीं। आपकी नज़र में अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाए कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए तो वो पॉलिसी कैसी हो? देखिए, पॉलिसी कैसी हो ये तो अभी बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा जी। मुझे लगता है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सरकार मिटिगेशन पे पैसा खर्च करती है ना, तो एक पॉलिसी हो कि नहीं उसका इतना परसेंट तो कम्युनिटी रेडियो को भी जाएगा। तो क्या होगा, कम्युनिटी रेडियो वाले भी फलेंगे फूलेंगे तो कल गवर्नमेंट के मिटिगेशन में, प्रिवेंशन में, रिस्पांस में काम आएंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस पे काफी पैसा खर्च करती है जी। कई बार तो मैंने देखा है जो फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ दीवारें तक पोत दी जाती है, उसमें काफी पैसा खर्च करता है जी। तो उसका कुछ परसेंट जो है डिसाइड कर दे कि हेड बना दे कि नहीं ये तो कम्युनिटी रेडियो को ही जाएगा, है ना। तो उससे कम्युनिटी रेडियो का क्या होगा, फिनेंशियली ग्रो करेंगे और अच्छे अच्छे लोग आएंगे कम्युनिटी रेडियो में। इवन कल हो सकता है कि कोई स्पेशलाइज आदमी भी डिजास्टर मैनेजमेंट का आए जो कि कम्युनिटी रेडियो को अवेयरनेस प्रोग्राम में सपोर्ट करे। तो ये दोनों के लिए विन विन होएगा अगर ऐसा कर देते हैं तो। पॉलिसी में और भी ये हमें देखना पड़ेगा कि मुझे जितना आइडिया है कि 2008 में ये एस्टिमेट लगाया गया था कि कोई 4000 से 5000 कम्युनिटी रेडियो इंडिया में होना चाहिए जी। अब नहीं हो पाया। तो अब ये टाइम है कि समझना चाहिए कि क्यों नहीं हो पाया जी। आज 200-250 ही कम्युनिटी रेडियो क्यों है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो कि कम्युनिटी रेडियो को आगे बढ़ाए जी। तभी नहीं बढ़ पाए। और जो भी 250 हैं उस पे भी मैं कह रहा हूं कि वो भी सुखी नहीं है जी। और वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे, थोड़े उसमें से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। पॉलिसी ऐसी बने जो कि कम्युनिटी रेडियो को आगे बढ़ाए। जब वो बढ़ेंगे तभी वो परफॉर्म भी करेंगे, कोई रहेगा तभी तो कुछ करेगा। तो मुझे ये लगता है
और बाकी इस पे ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इस पे और बात करने के लिए काफी टाइम चाहिए होगा। मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ आपको। सर, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए आज के दौर की बात है, क्या कुछ चैलेंजेस है कम्युनिटी रेडियोज के सामने? ये बात आपने सही कहा कि करना तो काम जरूर चाहते हैं कम्युनिटी रेडियो वाले आपदा प्रबंधन में जी लेकिन अब वो करें कैसे? जी। प्रॉब्लम ये है कि लाइवलीहुड भी होना चाहिए ना। जी तो लाइवलीहुड और जिंदा रहने के लिए जो अभी मैं पहले कह रहा था कि फंड की जरूरत है, तो फंड डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है कम्युनिटी रेडियो के लिए। जी अगर कम्युनिटी रेडियो वालों को फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, जी गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोजेक्ट करती है जी जिसमें डिसास्टर मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, अवेयरनेस में, तो उन सब का पार्ट बनाना चाहिए कम्युनिटी रेडियो को। जी जो पैसा और भी प्रिंट मीडिया में खर्चा करते हैं हम लोग, जी इवन जो कॉमर्शियल चैनल्स हैं उस पे हम लोग प्रचार का बहुत पैसा खर्च करते हैं। जी जी म्यूनिसिपल कारपोरेशन वाले बहुत पैसा खर्च करते हैं अवेयरनेस पे, सर्वे पे। तो थोड़ा फंड ये डिसाइड हो जाए कि चलो ठीक है भाई, इसका 10% जो है वो कम्युनिटी रेडियो को जाएगा, जी तो कम्युनिटी रेडियो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, जो मुझे लगता है। बाकी तो मैंने देखा है 2 मीटिंग ऑलरेडी कम्युनिटी रेडियो वालों के साथ हमारा पर्सनल भी हुआ है, तो काफी इंथुजियास्ट लगे वो डिसास्टर मैनेजमेंट में काम करने के लिए। लेकिन दिक्कत मुझे जो लगा वो यही लगा कि इनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अच्छा, और बीच में आपने एक बात बताई कि 4 से 5 हजार के बीच में रेडियो स्टेशन होने चाहिए थे हमारे इंडिया में, और बावजूद उसके अराउंड 250 के आसपास रेडियो हैं हमारे भारत देश में। फिलहाल कहाँ कमी है? सरकार इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है, या जो एनजीओज लगाना चाहते हैं वो कई संसाधनों की कमी देखते हैं आप? मुझे यही लगता है, क्योंकि जितनी बात हुई मेरी और जितना समझ है कि सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है। जी कि पौधा देखिए, ये कि कोई एनजीओ या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी रेडियो लगा लेता है ना। जी तो केवल लगाने से नहीं होगा, उसको चलाना भी है। बिल्कुल। उसको चलाने के लिए क्या है, रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए, है ना। फिर जो आदमी काम करेगा उसका भी सैलरी चाहिए। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दिक्कत आ रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो को रेगुलर फंडिंग नहीं हो पा रही है। जी इतना काम नहीं मिल पा रहा है कम्युनिटी रेडियो को, क्योंकि पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है कि आप प्रमोशन कर नहीं सकते, ये नहीं। तो थोड़ा सा इसमें फ्रीडम देने की जरूरत है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो कम से कम इनको अर्न करने दें, है ना। क्योंकि आजकल एड वगैरह से थोड़ी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम है कि गवर्नमेंट को ही चाहिए कि कुछ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करे, एक ऐसा पॉलिसी करे जिसके वजह से कि लोग आए दौड़ करके कि हम भाई कम्युनिटी रेडियो लगाते हैं। कम्युनिटी रेडियो जो लगेगा ही नहीं तो आप देख लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ कि 4 से 5 हजार कम्युनिटी रेडियो की आवश्यकता उस समय गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया था। नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो लोगों को कुछ अगर बिजनेस वाइज देखें तो उनको वायबल नहीं लगा कि भाई हम खरीद भी लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो होता है ये रेडियो लगाने में, है ना। तो फिर उसकी रिकवरी कैसे हो? सर्विस सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन सही बात तो है कि घर तो सबको चलाना है, बच्चे सबके हैं। तो हम लोग को एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, ऐसा पॉलिसी तैयार करना चाहिए कि जिससे कम्युनिटी रेडियो वाले भी हैप्पीली काम कर सके। मुझे ये लगता है। नकुल सर, बातचीत का दौर आपसे आगे भी जारी है हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से। कहीं जाइए नहीं लिसनर्स, बने रहिए हमारे आज के खास कार्यक्रम आपदा और हम में। हिमचलिया नटिए बे हिमचलिया
नटिए बेहिम्मत चलिया सारा सिर मरे नाचा सारा भरी मरे नाचा सारा सिर मरे नाचा सारा भरी मरे नाचा नाचा बोला सोना भी बेसारा जानिया ओ नाचा बोला सोना भी बेसारा जानिया ओ सारा नाचा शिमला बिया हिमाचल नटिया बिया ओ सारा नाचा शिमला बिया हिमाचल नटिया बिया जोते नखरा देखा बोल सिर मारी छोरीरा जोते नखरा देखा बोल सिर मारी छोरीरा जानी इंदिरा रे परसिया ओ जानी इंदिरा रे परसिया सारा नाचा सिर मरिया नटिए बेहिम्मत चलिया ओ सारा नाचा सिर मरिया नटिए बेहिम्मत चलिया साथी हिमाचल कर सभी खे परिणाम साथी हिमाचल कर सभी खे परिणाम कर लाइक कमेंट यार ओ कर दी मैं लाइक कमेंट यार ओ साथी कर शेर बिया हिमाचल नटी मरिया ओ साथी कर शेर बिया हिमाचल नटी मरिया बोल दिया जानी शिर गेड़ा सिर मरी राजा बोल दिया जानी शिर गेड़ा सिर मरी राजा गौरेणु के मातेरी जेका ओ गौरेणु के मातेरी जेका ओ सारा नाचा सिर मरिया नटिए बेहिम्मत चलिया ओ सारा नाचा सिर मरिया नटिए बेराहुलरिया हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। कार्यक्रम आपदा और हम आपका रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ बात कर रहे हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियोस किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आज हमें दे रहे हैं जॉन फोर्स संस्था के डायरेक्टर नकुल कुमार। सर, अगला सवाल आपसे टीम वर्क से जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी रेडियोस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं और बदले में सरकार कम्युनिटी रेडियोस से क्या उम्मीद करे? देखिए, से तो सरकार को क्या चाहिए कम्युनिटी रेडियो से कि कम्युनिटी रेडियो वालों का भी एक कमिटमेंट हो, जो मुझे लगता है कि भाई मैं आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे जैसे अगर हम साल में लेट से कि 100 घंटे चलाते हैं या 1000 घंटे चलाते हैं तो उसमें हम 10% टाइम जो है वो DRR को देंगे, है ना। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे, स्कूल सेफ्टी पे काम करेंगे, अवेयरनेस पे काम करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अपनी कम्युनिटी को अपने भाषा में बताएंगे। आप लोगों की तरफ से तो ये कमिटमेंट आए, गवर्नमेंट के तरफ से ये कमिटमेंट आना चाहिए कि देखिए ठीक है, आप लोग अगर ये 10% टाइम हमें देते हैं तो हम आपको पर ईयर इतना फिनेंशियल असिस्टेंस हम आपको देंगे या दिलवाएंगे।
क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो काफी आर्म्स हैं जहां से और मुझे जो लगता है कि काफी ये बहुत थोड़ा सा पैसा है जो मिटिगेशन पे इतना सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट बनता है, उसका 1.5-2% भी अगर कम्युनिटी रेडियो को मिल जाए तो उससे काफी काम कम्युनिटी रेडियो को हो जाएगा। तो और ओबियसली इसके लिए पॉलिसी बड़ी जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट के पास कोई एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो कि कम्युनिटी रेडियो को और गवर्नमेंट को दोनों को जोड़े कि भाई देखिए हमें ये करना है, आपको ये करना है, और इसके लिए ये जो है सिस्टम है जिससे कि दोनों का काम चलते रहे। गवर्नमेंट का भी देखिए इतना सारा अवेयरनेस करना चाहती है, लेकिन वो लास्ट मैं बताता हूँ आपको वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहां तक आप पहुंच सकते हैं जी। तो कम्युनिटी रेडियो बहुत ही सस्ता मेथड है वहां तक पहुंचने के लिए। तो गवर्नमेंट को भी ये मेथड यूज करना चाहिए, आपके पावर को एलिवेट करना चाहिए, उसको लेकर के गांवों गांवों तक जाएं। तो ये दोनों तरफ से जब तक सही शब्द आपने यूज किया कि टीम नहीं बनेगी तब तक न तो सही से डिजास्टर मैनेजमेंट होगा और ना कम्युनिटी रेडियो चलेगी। तो दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट कर दे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो कि कम्युनिटी रेडियो को सपोर्ट करे। मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा। सर बड़ी कमाल की बातें आपने कही है और जितनी भी बातें कही है सच में आज के दौर में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को जरूरत है इनकी। और अंत में क्या कुछ कहेंगे आप हमारे तमाम लिसनर्स के लिए? तमाम लिसनर के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए आप कोई भी चीज अगर आपदा में नुकसान होता है तो आपका पर्सनल लॉस तो होता ही है, लेकिन वो नेशनल लॉस भी होता है। जैसे हम एक मोबाइल चोरी हो गया तो चलो ठीक है, कम से कम वो हमारे यहाँ से कोई हमारे ही देश का आदमी ले गया तो देश में ये पैसा है ना जी। लेकिन आपदा में क्या होता है, आग में क्या होता है, बाढ़ में क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है तो किसी के पास नहीं रहता, वो देश का नुकसान होता है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि काम करना कमाना ठीक है, सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है, जान माल का सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? अवेयरनेस से होगा। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा आपदा प्रबंधन के बारे में, उतना कम से कम जान माल का नुकसान होगा। आपदाएं आती रहेंगी, हो सकता है इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़े। अभी कोविड आया, कल हो सकता है इसका कजन डेविड आए, तो क्या करेंगे आप? फिर स्कूल बंद करेंगे आप? नहीं कर सकते ना। तो हम लोगों को क्या करना है? सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और सेफ्टी कल्चर डेवलप करना है। घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, सिनेमा हॉल में, बाजार में, जहां भी जाएं, ये ध्यान रहना चाहिए कि भाई अपने आप को हमें सेफ रखना है, कोविड के बिहेवियर का पालन करना है जी। ये हमारे तरफ से आज का मैसेज है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही प्यारा आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है। नकुल सर, शुक्रिया आपका। थैंक यू। जो लिसनर्स, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम आपदा और हम, जिसमें जानकारियाँ दी हमने आपको कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियोज अपना योगदान दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर 9882662422 पर। जी हाँ, 9882662422। बहरहाल दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इस खास कार्यक्रम से इजाज़त। शब्बा खैर। अब अपने चहीते 90.4 मेगाहर्ट्ज को सुनिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रोक टोक और क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी के साथ। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारा सोलन रेडियो की ऑफिशियल ऐप को। प्ले स्टोर में टाइप करें हमारा सोलन रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए विजिट करें www.hamarasolanradio.org पर। तो आप भी बनिए हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के परिवार का हिस्सा। आज ही ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें।